जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहली बात कोरोना अपडेट की करबो। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 1052 नवा कोरोना मरीज मिले हैं। ये अब तक के सबले बड़े आंकड़ा है। कोरोना ले प्रदेश में 8 और मरीज के मौत हुए। रायपुर में सबले ज्यादा 341 नवा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये कर संगी राजनांदगांव ले 57, दंतेवाड़ा ले 38 नवा संक्रमित मरीज आगू आइन। प्रदेश में एक्टिव मरीज बन के संख्या अब 6726 पहुंच गए। प्रदेश में अब तक 18,637 संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 554 मरीज कोरोना ने जंग जीतिन। प्रदेश में अब तक 11,739 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना ने छत्तीसगढ़ में 172 लोगों के मौत हो चुके हैं। अब तक के सबले बड़े ये आंकड़ा एक दिन में 1052 नवा केस आगू आए। 8 मौत के संग अब छत्तीसगढ़ में जो मौत के आंकड़ा है वो 172 तक पहुंच गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के कहर देखे बर मिला थे। अब मरीज बन के जो संख्या है वो सलग तेजी के संग बढ़ रहा थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़त आंकड़ा ला रोके स्वास्थ्य विभाग का नवा योजना बना है। जेकर अनुसार अब प्रदेश में हर सर्दी खांसी बुखार वाला मरीज के 24 घंटा के भीतर कोरोना जांच कराए जाही। येकर अलावा सांस ले में तकलीफ और कोरोना संक्रमण के दूसरा लक्षण वाला लोगन घलो एमा शामिल हुई। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह सब्बो कलेक्टर ला येकर बर निर्देश दे हैं। वो मन कोविड-19 के संभावित मरीज बन के पहचान बर सब्बो जिला में सर्विलेंस संचालित करे बर कहे हैं। स्वास्थ्य सचिव पत्र में कहे कि कुछ दिन में कोरोना मरीज की संख्या और संक्रमण ले मौत की संख्या बढ़े। ये गलत देखे गए कि पॉजिटिव पाए गए मरीज मल्ला बुखार खांसी सांस ले में कठिनाई जैसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करे जाते। ये कर ले बात स्पष्ट है कि मरीज बन के पहचान देरी ले हुआ थे। ये कर संगी ये गलत पाएगी कि ऐसे में ज्यादातर मरीज निजी चिकित्सालय में या फिर जनरल प्रैक्टिशनर कर जाके इलाज करवाते। लक्षण होने के बाद गलत ये कर कोरोना जांच नहीं कराएगी। भारत लागू पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौका में राज्य में अलग अलग जगह में कई आयोजन हुई। राज्य सरकार ये मौका में जी हाँ न्याय के नवा रंग के थीम दिस तो कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में ये दिन ला मना के स्वर्गीय राजीव गांधी ला श्रद्धांजलि दिन। देखो ये रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के मौका में आज मुख्यमंत्री निवास में एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी घलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई। ये दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसान तेंदुपत्ता संग्राहक और गोबर विक्रेता मन के खाता में 1,737 करोड़ रुपया डाली। प्रदेश के धान गन्ना और मक्का उत्पादक 18,38,592 किसान ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपया के दूसर किस्त की राशि ऑनलाइन देगी। गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई ले 15 अगस्त तक मूल्य के 3 लाख क्विंटल ले ज्यादा गोबर खरीदे के बदला गोबर विक्रेता मन ला 4 करोड़ 50 लाख की राशि के भुगतान करेगी। वहीं तेंदुपत्ता संग्रहण प्रोत्साहन पारिश्रमिक योजना के तहत राज्य के 11.47 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक मन ला 232 करोड़ रुपया के वितरण करेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसके पहली किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। वहीं आज उनके जयंती के अवसर पर दूसरी किस्त 1,500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। ये मौका में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रदेश भर में जिला कांग्रेस कार्यालय के शिलान्यास करें। ये मौका में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कहिन के 1 बछर के भीतर जम्मू जिला के राजीव भवन बन के तैयार हो जाये। ये मौका में राहुल गांधी कहिन के ये भवन भले ही राजीव गांधी के नाम हो ही फिर ये प्रदेश के आम जनता पर हमेशा खुले रही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो आपने ये जो राजीव भवन तैयार किए हैं, नाम जरूर राजीव गांधी भवन हो मगर ये छत्तीसगढ़ की जनता के भवन हो, कांग्रेस पार्टी के भवन हो और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। हम 1 साल के अंदर पूरे G22 जिलों में हम राजीव भवन बनाएंगे और 2023 और 2024 का चुनाव नए राजीव भवन से संचालन होगा। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने निर्देश किया है जो राजीव भवन बनेंगे
छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए होगा। उनके सुख दुख में जो भी बात होगी उस राजीव भवन में ठहर सकता है। यदि राजीव गांधी के जयंती मौका में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी और स्वर्गीय राजीव गांधी ला श्रद्धांजलि देगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सीएम भूपेश बघेल स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र में माल्यार्पण करीन और श्रद्धांजलि देन। तब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और तमाम नेता जुड़ियन और श्रद्धांजलि देन। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बरथाना को छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक गुरुवार की हुई। लगभग 4 घंटे चले बैठक में 33 अहम बिंदु पर फैसला लेगी। 25 अगस्त ले विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार पहली अनुपूरक बजट पेश करी। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट ला हरा झंडी मिल गए है। वह मानसून सत्र के बेरा राज्य सरकार निजी स्कूल की फीस निर्धारण पर विधेयक विधानसभा में लाई। बैठक में चर्चा के बाद शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना ला कैबिनेट के मंजूरी मिल गए है। भंडार क्रय नियम में आंशिक संशोधन करेगी। अब स्थानीय यूनिट मल्ला महत्व दे और प्रतिस्पर्धा बनाए पर सहयोग दे के फैसला ले गए है। वहीं अब मुख्यमंत्री डाले नामांकित व्यक्ति ला अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अब पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और 2 सदस्य की कार्यकाल सरकार की प्रसाद पर्यंत जारी रही। प्रसंगी नवनिर्माण के अनुसार आयोग में अब 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 6 सदस्य ला नियुक्त करे जाही। ये थी छत्तीसगढ़ी भाखा ला 8वीं अनुसूची में शामिल करे बर मुख्यमंत्री के लिखे चिट्ठी ला कैबिनेट में अनुमोदित करेगी। ये करसंगी 16 जनवरी 2006 में एर्राबोर राहत शिविर में 32 ग्रामीण मन के हत्या मामला में पीड़ित परिवार ला 4 लाख के सहायता राशि दे के निर्णय ले गए हैं। अब बस्तर विश्वविद्यालय के नाव शहीद महेंद्र कर्मा के नाव ऊपर करे के अनुमोदन हुए। संघी अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण ला मंजूरी मिले है। ये कर अलावा महासमुंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा में नवा कोऑपरेटिव बैंक खुली। यदि विधायक और पूर्व विधायक मन ला बड़े सौगात दे गए हैं। अब विधायक मन बर यात्रा कूपन अब 8 लाख और पूर्व विधायक मन बर 4 लाख हुई। एक अहम फैसला हुए है जोन में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में घलो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में स्थानीय युवा मल्ला मौका दे जाए। तो भूपेश कैबिनेट के ये अहम और बड़े फैसला है। भाजपा शासन काल में अधूरा बने स्काई वॉक ला नहीं तोड़े जाए। सरकार ले कम खर्चा में ये ला पूरा अब सरकार करवाई। विवाद में पड़े स्काई वॉक पर विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बने हाई पावर कमेटी अपन निर्णय दे है। गुरुवार के PWD कार्यालय सिरपुर भवन में हुए बैठक में कमेटी ये निर्णय ली। कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा का इनके ढांचा में अब तक 35 करोड़ रुपया खर्चा हो चुके हैं। ये ला तोड़े में बड़े राशि खर्चा हुई। ये कर निर्माण कम ले कम खर्चा में पूरा करे जाए। निर्माण जैसे करे जाए कि ऐसे करे जाए कि सियान, लइका और दिव्यांग घलव ये कर इस्तेमाल कर सके। बता दें कि भाजपा शासन काल में शहर के मुख्य चौराहा नगर घड़ी चौक ले जयस्तंभ चौक के बीच स्काई वॉक के निर्माण शुरू करे गए। दावा रेस के अंबेडकर अस्पताल, तहसील ऑफिस, नगर घड़ी चौक ला ये कर ले जोड़े जाए और ये कर उपयोग पैदल चलैया मन कर सकें। बैठक में सभी प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। अब इसमें ये निर्णय लिया गया कि सब कमेटी बना दी है। प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे और रोटरी सहित और रोटरी के बिना क्या किस तरह का प्रस्ताव बन सकता है उस वक्त उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद दोनों प्रस्तावों को गवर्नमेंट को भेज देंगे। गवर्नमेंट जैसा निर्णय लेगी वैसे लेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में छत्तीसगढ़ देश के सबले साफ राज्य बन गए। ये करसंगी राज्य के सबो सर ODF डबल+ के रैंकिंग में आ गए हैं। मतलब खुला में शौच मुक्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 25,000 ले ज्यादा जनसंख्या वाला शहर में पाटन नंबर 1 आए। फिर 25 ले 50,000 के जनसंख्या में जसपुर नंबर 1 आए हैं। 50,000 ले 1 लाख के जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में धमतरी नंबर 1 आए हैं।
1 ले 10 लाख की आबादी वाला शहर में अंबिकापुर टॉप करे है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट पे छत्तीसगढ़ की हैट्रिक है आज। स्वच्छ भारत को केंद्र सरकार की हेल्प से हमारे शहरों ने अपनाया है। सेप्टिक टैंक के पानी का ट्रीटमेंट करके दोबारा यूज करने से हम देश के पहले ODF++ राज्य बने हैं। और बेस्ट पार्ट बताऊं, यहाँ पर सूखा कचरा बिकता है और गोबर भी खरीदते हैं। गीले कचरे की खाद से बाड़ियों में सब्जियां भी होती है। हमारे 2.5 करोड़ अंकल आंटी स्वच्छता आर्मी और मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चों को थैंक यू, क्योंकि स्वच्छता तो हमारी परंपरा है। इसीलिए तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं जैसे देख रहा हूं कि ये सिर्फ वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, तो एक कंसिस्टेंसी है। दूसरी बार आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। और मेरे जो साथी हैं हमारे मंत्रालय में, सचिव और बाकी हमारी टीम है, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आप 2018 में तीसरे स्थान पे थे, इस समय 2019 में प्रथम स्थान पे आए। और जो 4,396 शहर है, जिसमें 129 शहरों को पुरस्कार मिला, उसमें 14 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। और दूसरी बार हमको पुरस्कार मिला है और इस समय प्रथम स्थान पे आए हैं। तो मैं सभी हमारे नगर निगम के महापौर है, कमिश्नर हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री भी हमारे साथ हैं, उनको भी बधाई देता हूं। सचिव महोदया भी हैं और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कोशिश हमारी रहेगी कि ये हम अगले साल भी प्रथम आए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि काली रही। ये मौका ऊपर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सेंट्रल हॉल में गला स्मृति कार्यक्रम के आयोजन करेगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंता ओकर मन के तैलचित्र में पुष्पांजलि दिन संगीत देश के विकास में ओकर योगदान ला सुरता करें। कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा समेत विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मन घलो राजीव गांधी के तैलचित्र ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बता दें कि ये दिन ला देश में सद्भावना दिवस के रूप में घलो मनाया जाते हैं। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी मन ला सद्भावना दिवस के शपथ घलो दिवाई गई। रायपुर में निजी विमानन कंपनियां एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू कर दे। ये सेवा गंभीर मरीज मन के बेहतर इलाज पर दूसरा शहर ले जाए पर मिली। एयर एम्बुलेंस रायपुर एयरपोर्ट में ही रही। असल में बीते कुछ बेरा ले एयर एम्बुलेंस की मांग सलग बढ़त रही से। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मन के अनुसार औसतन रायपुर एयरपोर्ट में हर 3 दिन में एक एयर एम्बुलेंस आत रही। फिर एयर एम्बुलेंस के प्रदेश में बेस नहीं होले लोगन ला ये कर 6-7 घंटा ले लेके 1 दिन तक की अगोरा करने पर पड़त रही। अतने ही नहीं, लाखों रुपया खर्चा करे के बाद गलो कई गांव ये सुविधा बेरा में उपलब्ध नहीं हो पात रही। एयरपोर्ट अथॉरिटी और ट्रेवल एजेंट सलग ये बात के मांग करत रही कि यहाँ एयर एम्बुलेंस के बेस होना चाहिए। निजी कंपनी अपन एक एयर एम्बुलेंस बीचक्रॉफ्ट C19 रायपुर एयरपोर्ट में पार्क कर दे। अब ये कर सुविधा आसानी ले लोगन ला उपलब्ध हुई। अब एक कंपनी है रेड बर्ड, उसको यहाँ पे ऑफिस का स्पेस दिया गया है और उसको परमिशन दी गई है कि वो अपने एक एयरक्राफ्ट को यहाँ पर पार्क रखेंगे हमेशा, ताकि जब भी रायपुर में किसी को भी आवश्यकता हो तो वो फैसिलिटी तुरंत उपलब्ध हो सके। छत्तीसगढ़ में एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की आज मुझे बहुत खुशी है कि एक निजी कंपनी ने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। हमारे एयरपोर्ट के डायरेक्टर साहब ने उसका शुभारंभ किया। मुझे भी अवसर मिला कार्यालय में जाके देखने का। राजधानी रायपुर समेत पूरा प्रदेश के जेल में बढ़त कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जेल प्रशासन सबो जेल ला एडवाइजरी जारी करे। ये में कोनो भी तरह के लापरवाही नहीं बरते की हिदायत दे गए। जेल मुख्यालय ले जारी एडवाइजरी में जेल में बंद कैदी मन के परिजन ला
भेंट की अनुमति नहीं है। अत्यावश्यक होए खाली अधिकृत अधिवक्ता ला पूरा सतर्कता के संग अदालती कार्य पर भेंट कराए जा सकते हैं। रायपुर जेल में 3 बैरक ला कोविड वार्ड बनाए गए। ये में जेल में आने वाला नवा कैदी मन के 15 दिन निगरानी में रखे जाते। संगी जेल ले बाहर इलाज पर अस्पताल में जाने वाला बंदी मल्ला ले घलो जेल वापसी के बेरा सतर्कता बरते जाते। कोर्ट पेशी में ले जाने वाला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मन की गला स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही कैदी मन ले जाए के निर्देश देंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के स्थिति प्रदेश के 33 जेल ले करीब 12,220 बंदी मल्ला पैरोल में छोड़े गए। पैरोल के बेरा जो है वो 31 अगस्त 2020 तक है। प्रदेश में जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग जहां नहीं हो सकती है और प्रतिदिन पूरे प्रदेश की जेलों में 200 से 250 लोग बंदी नए जेलों में आ रहे हैं, इसके बावजूद भी जेलों में कोविड-19 को फैलाव से बचाया है। सुप्रीम कोर्ट राइस मिल मन ले होने वाला प्रदूषण रोके पर वाटर ट्रीटमेंट लगाए के आदेश जारी करे रही। संघी ये गलव आदेश दे रही कि जौन मिल मन में ये आदेश के पालन नहीं हुई वहां के बिजली कनेक्शन काट दे जाए। कोर्ट के आदेश के बाद बावजूद रायगढ़ के 8 राइस मिल मन में अब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग पाए। यही नहीं, बिजली विभाग गलव ये मिल मन ऊपर मेहरबान है। 10 महीना पहले ये मिल मल्ला नोटिस जारी करेगी रही, फिर ओकर बाद मामला ठंडा बस्ता में चल दिस और कोनो प्रकार की कार्रवाई एकर ऊपर मन नहीं हुई। बाकी कुछ ऐसे भी थे जो पाइपलाइन में थे, जो आवेदन कर दिए थे लेकिन उस समय तक नहीं मिल पाया था। तो ऐसे प्रकरणों को भी हमने प्रदूषण विभाग को रिफर किया और बाद में उन लोगों ने जैसा आदेश प्राप्त होगा प्रदूषण विभाग से और जिलाधिकारी लेवल से तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सूरजपुर में नेता मन के दबंगई के एक मामला हुआ है और ये पूरा मामला में पुलिस गलों नेताओं पर कार्रवाई करे मत दिलचस्पी नहीं दिखाते। असल में जिला के प्रेमनगर इलाका में जनपद सदस्य सावित्री देवी और ओकर समर्थक मन के खिलाफ पुलिस पर शिकायत करे गए। डॉक्टर के आरोप है कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के इलाज के बेरा जनपद सदस्य सावित्री देवी आगिस और डॉक्टर के कुर्सी में बैठ गिस। जब ओला डॉक्टर साधना सिंह बैठे मना करिस तो सावित्री ओकर ले विवाद करिस, वह मारपीट के घलो नौबत आ गिस। डॉक्टर साधना सिंह पूरा मामला शिकायत पहली से एमएचओ ले करिस, जेकर बाद प्रेमनगर थाना में एकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज कराए के 24 घंटा बीत गए, फिर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मरीज का ये जो बैठने का होता है अलग होता है और डॉक्टर से अलग होता है, तो आप इसमें बैठ जाइए करके इस बात से नाराज हो गई और मैं वो तलाक से दूंगी ऐसा बोल दी और भगवान को तुम और तुमको कुछ पता होता है नहीं, ऐसे आ जाते हो करके और देख लेगा तुमको मैं तुम्हारा कहाँ से ये ट्रांसफर कराऊंगी ऐसा करके मैं धमकी देगी। ये महिला चिकित्सक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रेमनगर में, उन्होंने कुर्सी में बैठने को लेकर जनप्रतिनिधि महिला जनप्रतिनिधि के साथ नोकझोंक की बात सामने आई है और उसमें उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन जांच की जा रही है और जो भी तथ्य होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। डोंगरगढ़ के खल्लारी गांव में गश्त करत पुलिसकर्मी मन पर बदमाश मन हमला कर दी, जेकर ले एक आरक्षक घायल हो गए। बदमाश मना आरक्षक रवि नेताम के हाथ और कमर में चाकू ले हमला कर दी, जेकर बाद घायल आरक्षक ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए। असल में लॉकडाउन और अनलॉक के बीच गाँव में चोरी की घटना बढ़ गए। ये कर स्थिति पुलिस ग्रामीण इलाका में सघन पेट्रोलिंग करा थे। खल्लारी में पुलिस पेट्रोलिंग के बेरा 3 संदिग्ध घूमत मिलिस। पुलिस जैसे ही पूछताछ शुरू करिस, बदमाश मना आरक्षक रवि नेताम पर हमला कर दे। अब बलरामपुर के महुआ 7 समंदर पार इंग्लैंड में घलो बेचाई आयात निर्यात के सबो औपचारिकता ला पूरा करे के बाद इंग्लैंड में बलरामपुर ले 20 क्विंटल महुआ भेजे गए। इंग्लैंड के बर्मिंघम शायर में संचालित प्लाज्मा टेक्नोलॉजी कंपनियां कुछ महीना के होए करार के बाद बलरामपुर ले महुआ के सैंपल मंगवारिस। सैंपल ला वहां बहुत पसंद करेगी, जेकर बाद महुआ के पहली खेप इंग्लैंड भेजेगी। जो वनोपज उनको बेची गई इस साल जिसको वो लोग ले गए हैं उसका पैसा मिल गया, पूरा भुगतान हो गया है। उपलब्धि तो हम तब कहेंगे जब एक बहुत बड़े समुदाय को हम इसका लाभ पहुंचा पाए। ये तो एक संदेश मान के चलिए कि ऐसा किया जा सकता है, इस तरह की भी संभावनाएं हैं, ठीक ना। इन संभावनाओं का लाभ हम जन जन तक पहुंचा सकें।
गरियाबंद में बड़े खबर जी, अब बांध के 10 गेट खोले गए। सिकासेर बांध के 10 गेट खोले गए। सिकासेर बांध में तेजी ले जलस्तर बाढ़ा थे। सलग बारिश ले बांध लबालब हो गए। बैनपुर इलाका में बारिश ले हालात बिगड़ गए। यहाँ ले 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते। सिकासेर बांध के 10 गेट खोले गए। सलग बारिश के बाद जल स्तर एवं बढ़त जात रही, जेकर बाद गेट खोले के निर्णय लेगी। खबर सुकमा ले, जी हां, बाढ़ में फंसे लोगन के जवान मन मदद करें। सड़क में फंसे यात्री मन पर भोजन की व्यवस्था करे गए हैं। ये कर संगे आप मला बता दें कि बोदागुड़ा में बीते 12 घंटा ले सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। सड़क में पानी भर जाले आवागमन गलो ठप हो गए। एसपी सलभ सिन्हा यात्री मन ले चर्चा गलो करे। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सा यानी बस्तर संभाग में तेज बारिश ले बाढ़ के हालात है। कोंडागांव, जगदलपुर और सुकमा में बारिश ले हालात बदतर हो गए। वहीं कोरबा, कवर्धा और कोरिया जिला में गलो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए। ये 6 तस्वीर आप देख पाते कि कौंतुराले भारी बारिश के बाद यहाँ स्थिति बने हुए है।